दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गोपाल गुर्रानी। कुमाऊं वाणी लगातार कोरोना से जनमानस की परेशानी को देखते हुए जनता, हमारे लोगों को परेशानी न हो, लोग भयभीत न हो, इसलिए लगातार प्रयासरत है। आज की इस कड़ी में हमारे साथ हैं पूर्व स्वास्थ्य निदेशक जेसी दुर्गापाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। कुमाऊं वाणी के मेरे दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गापाल फिर आप लोगों के बीच पहुंच चुका हूं अपने प्रिय मित्र गोपाल गुर्रानी के साथ। दोस्तों, आज आपको मैं कुछ भ्रम मिटाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग वैश्विक बीमारी से बुरी तरह से परेशान हैं। आप भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। लेकिन परेशानी के इस दौर में किसी से भेदभाव मत रखिएगा, किसी से बहुत अधिक छुआछूत मत रखिएगा। कुछ समय तक हम इस बात को हम मान सकते हैं कि जैसा कि कहा गया है, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। कोरोना जो है एक वायरस है। इसके द्वारा जो बीमारी फैलती है इसका नाम है कोविड। इस बीमारी में बुखार आना, सर दर्द होना, गले में दर्द, बदन दर्द, गले में खराश और छाती में दर्द, खांसी आदि होती है। लेकिन तनिक भी न घबराइए दोस्तों, आप अपना जांच कराइए। अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो जल्दी से जल्दी इसका उपचार संभव है। देर नहीं करना चाहिए, घर में मत रहिए। किसी भी बीमारी को छुपाना पाप होता है। अगर आप अंतिम वक्त में अस्पताल जाते हैं तो बहुत बुरा होता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि अब इसका बीमारी का रूप धीरे धीरे करके कम हो रहा है, तीव्रता कम हो रही है। अतः अस्पताल जाने में देर न करें, किसी के साथ भेदभाव न रखें। यह एक छूत की बीमारी है, ये हम सबको मालूम है। तो छूत की बीमारी में जितना हमें परहेज करना चाहिए उतना ही करें। लोगों से अधिक भेदभाव न रखें। जिस तरह से एक घर में एक महिला को पीरियड के वक्त हम 6-7 दिन तक उससे दूरी बना के रखते हैं, उसी प्रकार से इस बीमारी में हम 15 दिन तक दूरी बनाकर चल सकते हैं। लेकिन हमेशा के लिए घृणा के रूप में देखना, एक शर्म के रूप में देखना, यह अच्छी बात नहीं है। वर्तमान में ठीक हुए व्यक्ति पुनः 15 दिन के बाद पृथकवास में रहना चाहिए उनको। उसके बाद घर को सैनिटाइज करें, अपने कपड़ों को धो लें, तेज धूप में सुखाएं और आप हर किसी से उसके बाद मिल सकते हैं। आपकी रिपोर्ट तब तक चिकित्सालय से नेगेटिव आ जाती है और आप सबके साथ घुल मिल सकते हैं और सबके साथ भोजन कर सकते हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, साथ खा सकते हैं। अपना कोरोना टेस्ट कराने में दोस्तों बिल्कुल न डरें। बारी आने पर आप टीकाकरण अवश्य करें, 2 टीके अवश्य लगाएं। टीका लगाने के बाद भी आपको मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। आरंभ में कोरोना का पता चल जाए तो उपचार बहुत शीघ्र से अच्छा हो जाता है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उन्हें अच्छा खाना खाना चाहिए। विटामिन, हाई प्रोटीन डाइट युक्त भोजन करना चाहिए। खास तौर से अंडे की जो बाहर की जर्दी होती है सफ़ेद, वो प्रोटीन हाई होती है, उसको आप ले सकते हैं। अभी लोगों में कुछ भ्रम बना हुआ है वैक्सीन के लिए। वैक्सीन अवश्य लगाना चाहिए। लोगों में डर है, लोग गांव में आने नहीं दे रहे हैं और महिलाओं को, खास तौर से एएनएम हमारी जो बहनें हैं वो गांव आती हैं, उनको घर पर नहीं आने देते हैं। उनको घर में आने दीजिएगा और अपना टेस्ट कराइए। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन से 70% हमारी रोग क्षमता बढ़ती है और रोग हमारा कम हो जाता है। इसी प्रकार से मास्क लगाने से एक तरह से हमारे इस रोग के प्रति ढाल बनती है। लोगों से बात करते रहें इस पीरियड में। जब भी किसी को कोरोना होता है बात करते रहें, दूरी से ही बात सही। मानसिकता अपनी शुद्ध रखें, योग करें, संगीत सुनें और मैं यही कहूँगा कि भ्रम की स्थिति बिल्कुल न रखें। किसी से छुआछूत अधिक न करें। जल्दी ही यह अंधेरा छट जाएगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और जल्द ही मैं आपके बीच फिर आऊँगा नई बात, नई विषय लेकर। धन्यवाद।
दोस्तों, जिला अल्मोड़ा की पुलिस लगातार कोरोना काल में आम जनमानस के लिए विशेष सेवाएं दे रही है। विशेषकर लॉकडाउन में बीमार लोगों को दवा कैसे पहुंचाई जाए, यह प्रयास एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम रहा और लगातार पुलिस प्रशासन कुमाऊं वाणी के साथ जुड़कर समय समय पर जो भी गाइडलाइन तैयार होती है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में हमारे साथ हैं अल्मोड़ा के एसपी साहब। सर, आपका स्वागत है। मैं पंकज भट्ट, एसएसपी अल्मोड़ा, सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूं कि कोविड के नियमों यथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन करें तथा वैक्सीनेशन बारी आने पर जरूर लगाएं। पुलिस लगातार सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से लगातार जागरूकता अभियान चला रही है तथा कठोर कार्रवाइयाँ कर अनुपालन करा रही है। कंटेनमेंट जोन में भी बताए गए नियमों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, जिसके बारे में पुलिसकर्मी बार बार अनाउंस भी कर रहे हैं। हमारे डीजीपी महोदय द्वारा चलाए जा रहे मिशन हौसला के अंतर्गत जनपद पुलिस ज़रूरतमंद लोगों की पूर्ण मदद कर रही है, जिसके लिए 9411112702 तथा 112 से भी आप संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। पहाड़ों में कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है, पर डरिए मत दोस्तों, हर बीमारी का इलाज है। बस कुछ नियमों का पालन हम सबको करना ही पड़ेगा, यह हमारा कर्तव्य है। इस संदर्भ में अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य नौटियाल जी हमारे साथ हैं। वो अपना संदेश हमें जरूर देंगे कोरोना के लिए। देखिए, कोरोना संक्रमण की जो दर बढ़ रही है उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें कोरोना के साथ ही जीवन यापन करना होगा और आज नहीं तो कल ये अब हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। तो ये सोच रखना कि ये कहीं चला जाएगा या इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी जब पेंडेमिक आता है इस तरह का तो वो हमारे साथ ही रहता है और धीरे धीरे समाज में वो सेटल हो जाता है, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुखार हो रहा है, तो इस तरह के लक्षण इस तरफ संकेत करते हैं कि आपको कोरोना हो सकता है, तो इसके लिए आप घबराएं नहीं, तुरंत अपने निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं और वहां पर जाकर डॉक्टर से सलाह लें। अगर वहां डॉक्टर नहीं भी हैं तो फार्मासिस्ट भी आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं और जांच के लिए आग्रह करें कि मेरी जांच कर दीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा देर करते हैं लक्षण आने के बाद तब ही इसमें खतरा है। अगर आप शुरुआती दौर में ही अपनी जाँच करा लेते हैं और ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो खतरा काफ़ी कम रहता है और मृत्यु की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। कोरोना काल के बाद एक और बड़ा संकट हमारे बीच में दिख रहा है। आजकल ब्लैक फंगस भी चर्चा में है। जानते हैं पुनः पूर्व स्वास्थ्य निदेशक जी दुर्गापाल जी से। विषय है काला फंगस या जिसको कहते हैं म्यूकोमाइकोसिस। काला फंगस मित्रों, आज वर्तमान में जब भी हम अखबार देखते हैं, टीवी देख रहे हैं, तो जिक्र आ जाता है काला फंगस या म्यूकोमाइकोसिस। इससे डरने की बात नहीं है, इससे लड़ने के लिए हम सबको मित्रों सामने आना पड़ेगा। इसको पोस्ट कोविड बीमारी भी हम कह सकते हैं। जो लोग कोविड के समय में जल्दी ठीक होने के लिए स्टेरॉइड का प्रयोग कर चुके हैं और जिनकी शुगर कंट्रोल्ड नहीं थी, वे लोग इस बीमारी से ग्रसित होते देखा गया है। काला फंगस होने का भय उन्हीं लोगों को अधिक है। सभी जो लोग कोविड की बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं उसमें से काफ़ी लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि बिना डॉक्टर की राय के स्टेरॉइड का प्रयोग कर चुके हैं, उनमें यह काला फंगस या म्यूकोमाइकोसिस देखा गया है। इसमें नाक, मुंह, माथे पर सूजन, आँखों में लाली होना, आँखों का सूजना, आँखें बड़ी बड़ी हो जाना जिसको कि हम एक्जप्थल्मोस भी कहते हैं, चेहरे पर लकवा आ जाना, नाक से या मुंह से ब्लड आना आदि इसके सिम्टम हैं। कभी कभी इसमें मुंह से और नाक से अधिक पानी भी आता है। कभी कभी इस रोग में एक वस्तु दो भी दिखने लगती है या आँखों में भैगापन की बीमारी भी आने लगती है। यह सब जो है इसीलिए होता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। एक तो डायबिटीज के कारण पहले ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, फिर स्टेरॉइड हम जो ले लेते हैं इसके कारण से
इम्यूनिटी और कम हो जाती है। अतः स्टेरॉइड तनिक भी बिना चिकित्सक के सलाह के न लें और अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। घबराएं बिल्कुल भी नहीं। समय पर अगर आप चिकित्सक के पास पहुंच जाते हैं तो इसका ऑपरेशन या दवाओं से इसका उपचार संभव है। अपने को मजबूत रखें, अच्छा खाना खाएं, भीगे हुए चने लें, भीगी हुई मूंग की दाल लें जो अंकुरित हों, अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दें, घर में साफ सफाई रखें, देखें प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है। सीटी स्कैन करने से इसकी जांच पूर्ण रूप में संपूर्ण हो सकती है, लेकिन इस बीमारी को आप होने ही न दें। घर में ह्यूमिडिटी न होने दें। ह्यूमिडिटी होती क्या है ये? आपने देखा होगा कि घर में जब आप अचार खुला छोड़ देते हैं, जैम खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें जब ह्यूमिडिटी आ जाती है उसके बाद काला सा फंगस आ जाता है। तो यही फंगस हमारे नाक मुंह से अंदर चला जाता है। यूं तो फंगस पूरे वायुमंडल में इसके स्पोर्स घूम रहे हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको यह अधिक सताता है। बागवानी आप इस बीच छोड़ दें तो अच्छा है। अगर आप करना ही चाहते हैं बागवानी तो गमले में या खेतों में जो भी आप काम कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन कर करें। मास्क आप रोज बदलें और मास्क को गीला न होने दें। जो लोग मास्क को गीला पहनते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि रोज मास्क को धोएं और सूरज की रोशनी में सुखा लें। इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। 10 राज्यों ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। महामारी का मतलब ये नहीं है कि हम पैनिक हो जाएं। महामारी का मतलब यही है कि अब सभी चिकित्सकों का ध्यान इस बीमारी की ओर भी अधिक से अधिक जाएगा और चिकित्सक लोग भी इस पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। तो मेरा पुनः आप लोगों से निवेदन है, इम्यूनिटी कम न होने दें और समय पर चिकित्सक के पास जाएं। जब भी आपको लगे कि आपके माथा, आपकी नाक, आपका होठों के बगल में या चेहरे में कहीं पर लालिमा आ रही है, आप तुरंत योग्य चिकित्सक के पास अवश्य जाएं। धन्यवाद। फिर मिलूंगा, आपका दोस्त डॉक्टर दुर्गापाल। दोस्तों, जाते जाते यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घबराइए नहीं। जीवन है तो सब कुछ है। रुपया, पैसा, धन, दौलत फिर कमा लेंगे। इसलिए जब तक कोरोना भली भांति खत्म नहीं होता, नियमों का पालन करते रहें, सुनते रहें 90.4 कुमाऊं वाणी। तब तक के लिए नमस्कार।